नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति भारद्वाज। मैं आप सभी का मेरे फिजियो चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे पुअर पोस्चर के बारे में, यानी कि पुअर पोस्चर किस वजह से होता है, उसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे और उसकी मैनेजमेंट हम घर पे बैठे किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आप जान सकें कि पुअर पोस्चर अगर आपको हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो स्पाइन है उसमें थोड़े चेंजेस आने शुरू हो गए हैं, या फिर आपका फॉरवर्ड हेड पोस्चर है, या फिर आपके शोल्डर थोड़े राउंडेड होते जा रहे हैं, तो उसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो ये चेंजेस आपकी बॉडी में आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं और किस तरीके से हम उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं। यानी कि वो छोटे छोटे से प्रिवेंशन क्या है, क्या प्रिकॉशंस हैं, जिन्हें अगर डेली लाइफ में हम फॉलो करें तो हम इस तरीके की जो परेशानी है, हमें फॉरवर्ड हेड पोस्चर या फिर राउंडेड शोल्डर या फिर आपकी बैक का स्टिफ होना, तो इन सब परेशानी से आप उसे छुटकारा दिला सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन रीजंस के बारे में, और हमारा फर्स्ट रीजन है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतना आरामदायक हो चुकी है कि पहले जैसा हार्ड वर्क अब हमारी लाइफ में नहीं है। बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क हम लोग नहीं करते हैं, हम घर पर बैठकर ही काम कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे आप सोफे पर बैठे हैं, कंटिन्यू काम कर रहे हैं, तो उसका असर भी आपके बैक पे होता है। या फिर कुछ लोगों की हैबिट इस तरीके की होती है कि वे सोफे पर टेढ़ा लेट गए और आराम से टीवी देख रहे हैं। वो इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि उनकी जो स्पाइन है उसकी अलाइनमेंट कैसी है, वो सीधा लेटे हैं या नहीं है, और ये ऐसा करते हुए उनको 3 से 4 घंटे आराम से हो जाते हैं। अगर यंगस्टर की बात करें तो वो बहुत ज्यादा मोबाइल का यूज करते हैं, या फिर प्रोन यानी कि पेट के बल लेटकर वो इस तरीके से स्क्रीन पे कंटिन्यू देखते रहते हैं, जिससे कि उनकी आई साइट पे भी काफी इफेक्ट आता है। इसके साथ साथ उनके फॉरवर्ड हेड पोस्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो सीडेंटरी लाइफस्टाइल होने से भी हमें ये परेशानी आ सकती है, जैसे कि राउंडेड शोल्डर या फिर फॉरवर्ड हेड पोस्चर। ये धीरे धीरे आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपकी इतना चेंजेस लाना स्टार्ट कर देती है कि जो आपका पोस्चर पूरा इरेक्ट होना चाहिए उसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आनी स्टार्ट हो जाती है। सेकंड हमारा रीजन होता है हमारी पुअर हैबिट्स। आजकल हमारी हैबिट्स इस तरीके की हो चुकी हैं कि अगर हम लैपटॉप पर या फिर किसी भी डिवाइस पर काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से बैठ के आप काम करते हैं, आप शोल्डर का ध्यान नहीं रखते हैं, वो आगे की तरफ इस तरह से रहते हैं, और धीरे धीरे फिर क्या होते हैं, मसल्स के ऊपर असर आना शुरू हो जाता है। वो मसल्स में बहुत ज्यादा पीछे वाली है जो मसल्स होती हैं आपकी बैक की, वो लेंथन हो जाती हैं, और फ्रंट वाली इस तरीके की, इनमें क्या है, स्टिफनेस आ जाती है। स्टिफनेस होने की वजह से क्या होता है, फिर आपकी बॉडी उसको एडजस्ट करती है और इसी तरीके से फिर आप अपना पोस्चर बना लेते हैं, और लोगों में फिर राउंडेड शोल्डर दिखना शुरू हो जाते हैं। या फिर बात करें ऑफिस में जो काम करते हैं उनकी, वो भी डिवाइस पे इस तरीके से काम करते हैं। और स्टूडेंट्स की बात की जाए तो वो इस तरीके से नेक को बेंड करके अपना लर्निंग राइटिंग का काम करते हैं, और कंटिन्यू वह इसी तरीके से काम करते रहते हैं, जिसका क्या होता है, उनकी जो नेक की मसल्स है बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं। वीक होने की वजह से क्या है, फिर आपका इस तरीके से फॉरवर्ड नेक पोस्चर हो जाता है। आपको पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो ईयर का ये होता है लोग, वो आपके शोल्डर की स्टिप से एक अलाइनमेंट में होता है। लेकिन जिनका फॉरवर्ड हेड पोस्चर होता है उनका देखेंगे आप, नेक इस तरीके से आगे है और उनका जो ईयर का है वो इस तरीके से अलाइनमेंट सेम नहीं मिलता है, जिससे कि आप आराम से पहचान सकते हैं कि आपका फॉरवर्ड हेड पोस्चर है या फिर नहीं है। थर्ड हमारा रीजन होता है हमारे फुटवेयर। अगर आप गलत तरीके का फुटवेयर चूज करते हैं, जैसे फीमेल्स में बात की जाए, बहुत ज्यादा हाई हील्स पहनती हैं और कंटिन्यू इसी तरीके से पहनने से क्या होता है, फिर उनके स्पाइन पर इसका धीरे धीरे असर होना शुरू हो जाता है। उनकी जो पेल्विस की मसल्स है उनके ऊपर भी काफी इफेक्ट देखने को मिलता है, उसमें बहुत ज्यादा स्टिफनेस आनी स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे अगर इस तरीके की आपकी हैबिट है तो आप देखेंगे आपको पेल्विस मसल्स में पेन, आपकी बैक में पेन, और इसके साथ साथ इस तरीके के पेशेंट में हील का पेन भी मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इस तरीके का फुटवियर पहनने से आपको प्लांटर फैसाइटिस या फिर हील पेन जैसी परेशानी भी आ सकती है। फोर्थ हमारा रीजन होता है हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ नहीं होना, यानी कि वीक मसल। अगर आपकी हैबिट नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो फिर क्या होता है, जो आपकी कोर मसल्स है और आपकी बैक की जो मसल्स है वो धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज ऑफ योर सीडेंटरी लाइफस्टाइल और आपकी पुअर हैबिट्स हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, फिर आपकी मसल्स के ऊपर असर आना शुरू हो जाता है और आपकी बॉडी अकोमोडेट करने के लिए फिर धीरे धीरे अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है, और आप देखेंगे कि फिर आपका पोस्चर धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाता है।
तो यह तो एक कारण कि जिसकी वजह से आपको पुअर पोस्चर होता है। अब इसकी मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, हम घर बैठे ही इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, तो चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे फर्स्ट होता है आपको अपनी अर्गोनॉमिक्स ठीक करनी, यानी कि जिस एरिया में आप काम करते हैं उसकी आपकी डेस्क का, अपनी चेयर का पूरा ध्यान रखिए कि आपकी आर्म रेस्ट होने चाहिए, शोल्डर पूरा आपके रेस्ट में होने चाहिए, डेस्क की हाइट इस तरीके की हो कि आर्म आराम से रेस्ट करके आप टाइपिंग कर सकें और आपकी नेक पूरा सपोर्टेड रहे पीछे। इस तरीके से आप वेल फिटेड चेयर का यूज करें। इसके साथ साथ आप स्क्रीन का भी ध्यान रखें, आपके आई के लेवल पे स्क्रीन होनी चाहिए जिससे कि आपको नेक बेंड करने की जरूरत ना पड़े। तो इतना छोटा सा अगर आप चेंजेस लाएंगे अपने ऑफिस में, तो इस तरीके के चेंजेस लाने से क्या होगा, आपकी नेक की जो मसल्स है उनके ऊपर असर धीरे धीरे कम हो जाएगा और आप देखेंगे कि फॉरवर्ड हेड पोस्चर है, अब आप धीरे धीरे करेक्ट पोस्चर में आना शुरू हो जाएंगे। सेकंड होता है आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए। मसल्स की स्ट्रेंथ तभी आएगी जब आप एक्सरसाइज करेंगे। तो नेक मसल्स जब वीक हो जाती है फॉरवर्ड हेड पोस्चर में, तो फिर आपको क्या करना है, आपको नेक मसल्स की एक्सरसाइज करनी है। नेक मसल्स के लिए क्या क्या एक्सरसाइज करते हैं इसका वीडियो हम जल्दी अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, तो आप चैनल पर विजिट करके वहां पर इजीली देख पाएंगे। इसके साथ साथ ही आपको स्ट्रेचिंग करना भी स्टार्ट कर देना चाहिए। आपकी मसल्स जो स्टिफ होती है, जैसे नेक की, आपकी बैक हुई, आपकी काफ मसल्स और हील मसल्स, इन सब की अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप फील करेंगे कि आपको बहुत ज्यादा लाइट वेट लगेगा। आपकी जो पिंडलियों में आपकी काफ मसल बहुत ज्यादा हैवीनेस थी, बहुत ज्यादा पेन आपको महसूस होता था, कुछ लोगों को रात में बहुत ज्यादा क्रैम्प भी आते हैं। तो अगर आप इनकी स्ट्रेचिंग करेंगे धीरे धीरे, आप देखेंगे कि इस तरीके की परेशानी भी आपको कम होती नजर आएगी। इसके साथ साथ आप अपने फुटवियर का ध्यान रखिए, अपने फुटवियर सही तरीके से उनका चूज करिए जो आपको वेल फिटेड हो, जो आपको कुशनिंग इफेक्ट दे, प्रॉपर साइज के होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको शूज वियर लेने चाहिए। तो ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा हाई हील्स नहीं पहननी है, कभी कभी आप पहन सकते हैं, लेकिन ट्राई करें इसको हैबिट ना बनाए। आप डेली में आपको हाई हील्स बिल्कुल नहीं पहननी है, उसका सीधा असर आपकी हील्स पर पड़ता है, फिर आपको प्लांटर फैसाइटिस जैसी डिसीज भी हो सकती है। स्टूडेंट्स को भी इस बात का ध्यान रखना है कि उनको नेक को इस तरह के बेंड करके आपको लर्निंग राइटिंग का काम नहीं करना है। आप ध्यान रखें कि अपनी डेस्क की हाइट थोड़ा ऊपर कर लें जिससे कि आप आराम से लिख पाए, बहुत ज्यादा बेंड ना करें। और अगर आपको लगता है कि आपको काम करते हुए आधा घंटा हो गया है तो बीच में थोड़ा सा रेस्ट जरूर ले, 5 मिनट का रेस्ट ले और फिर उठकर अपनी नेक की थोड़ा स्ट्रेचिंग कर ले, थोड़ी एक्सरसाइज कर ले, थोड़ा चल फिर ले जिससे कि आपकी बॉडी में थोड़ी मूवमेंट हो जाए। उसके बाद फिर से बैठ जाए पढ़ने के लिए। तो बीच में 1-1, 2-2 मिनट का अगर आपके पास टाइम, इस तरीके का ब्रेक लेकर आप अपनी बॉडी को रेस्ट भी दे सकते हैं और अपने पुअर पोस्चर होने से आप उसे बचा भी सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी यूजफुल है, तो अपने ग्रुप सर्कल में इसको जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच सके। और ऑर्थो रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप हमारे चैनल पर विजिट करके वहां पर वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिनमें एक्सरसाइज का पैटर्न बताया गया है, जिन्हें करके आप घर बैठे ही ऑर्थो रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उन्हें आप ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।